मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। एक छोटे से गांव में एक बहुत वृद्ध कलाकार रहते थे। लोग उनकी जीवंत कलात्मक कृतियों को बहुत अच्छी कीमत पर खरीदते थे। एक दिन गांव के एक सज्जन ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा, आप इतना अधिक कमाते हो लेकिन फिर भी आप गांव के गरीब लोगों की मदद नहीं करते हो। उस छोटे से होटल वाले को देखो, वो रोज गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता है। और उस दुकान वाले को देखो, वह सर्दी से बचने के लिए गरीबों को मुफ्त में गर्म कपड़े बांटता है। ऐसे पैसे कमाने से क्या फायदा जिससे समाज का कोई फायदा ही ना हो। लेकिन उस कलाकार ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। वे थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर से अपने कार्य में लग गए। वृद्ध कलाकार की प्रतिक्रिया ने उन सज्जन को उलझन में डाल दिया। उन्हें लगा कि कलाकार थोड़ा ज्यादा ही घमंडी और स्वार्थी है, इसलिए उन्होंने पूरे गांव में उसके बारे में दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। वे सबसे कहते, वो कलाकार बहुत ही स्वार्थी है, उसने तो सिर्फ धन एकत्रित करने पर ध्यान लगाया है, वह कभी किसी गरीब की मदद नहीं करता है। गांव के कुछ लोगों को इन सज्जन की बात सच लगने लगी और वे उस कलाकार से नफरत करने लगे। इधर वे कलाकार अपने कार्य को पूरी शिद्दत से करते रहे। उन्होंने कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। कुछ वर्ष बाद वे वृद्ध कलाकार बीमार हो गए, लेकिन गांव वालों ने उनकी कोई मदद या परवाह नहीं की। सही देखभाल के अभाव में उस वृद्ध कलाकार की मृत्यु हो गई। इस घटना से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और सभी लोग अपने सामान्य जीवन में व्यस्त हो गए। थोड़े दिनों बाद गांव वालों को एहसास हुआ कि उस छोटे से होटल ने गरीबों को खाना खिलाना बंद कर दिया है। और ठीक इसी तरह उस दुकान वाले ने सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े बांटना भी बंद कर दिया है। गांव वाले ने उस होटल के मालिक और दुकानदार को चौपाल पर बुलाकर पूछा, ग्रामीणों की मदद करना बंद क्यों कर दिया है? तो उन्होंने कहा, वृद्ध कलाकार नहीं रहे ना, इसलिए। ग्रामीणों को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अगला प्रश्न करा, उनके नहीं रहने से इसका क्या संबंध है? दोनों ने एक साथ जवाब देते हुए कहा, असल में वही वृद्ध कलाकार हमें इस कार्य का भुगतान करते थे, क्योंकि अब वे नहीं रहे तो हमारा भुगतान कौन करेगा? सच्चाई जानकर गांव वाले हैरान थे। वही सज्जन जो सबके सामने वृद्ध कलाकार की बुराई कर रहे थे, ग्लानि से भर गए। लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। दरअसल ऐसा ही हम रोजमर्रा के जीवन में कई बार करते हैं। थोड़ा सा कुछ आधा अधूरा सुना और उसके आधार पर अपनी धारणा बना ली। कई बार इसका विपरीत भी हो सकता है। लोग आपके बारे में भी गलत धारणाएं बना सकते हैं, पर हमें उन लोगों को अपनी छवि को प्रभावित या नष्ट करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। और ठीक ऐसा ही हमें उनकी छवि का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति की मृत्यु अगर डांस बार में हो जाती है, तो आमतौर पर हम उसके बारे में सोचेंगे क्या? यही ना कि शराबी था, अधर्मी था, स्वयं का ध्यान नहीं रखता था, इसका तो ऐसा ही हश्र होना था, नर्क में जाएगा। इसके ठीक विपरीत किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर किसी पवित्र स्थान पर हो जाए, तो उसके बारे में हमारी राय क्या होगी? कितना धार्मिक इंसान था, सीधे स्वर्ग गया, ईश्वर ने उसे अपने चरणों में स्थान दिया। पर सोच कर देखिए, इसका विपरीत भी तो हो सकता है। बार में गया व्यक्ति वहां मौजूद लोगों को शराब के नुकसान बताने गया हो, और पवित्र स्थान पर मारा गया व्यक्ति चोरी करने गया हो। कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नर्क, यह तय करना हमारे हाथ में नहीं है। तो सिर्फ एक चीज ही हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है, छोटी छोटी बातों को अनदेखा करें और लोगों को क्षमा करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि सबका भला हो। अगर कोई व्यक्ति आपको खुश नहीं करता है, सिर्फ इसलिए उसके साथ अपने रिश्ते को खराब न करें। सभी के साथ एकता और सद्भाव स्थापित करें। जिंदगी जिंदाबाद।